हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में ए और एफ क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं, जैसा कि आकृति में दिया गया है। दर्शाइए कि रेखाखंड AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हम मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम की बात करेंगे। तो मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम क्या कहता है, तो आओ देखते हैं। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अर्थात बच्चों देखो, यदि यह त्रिभुज ABC है, बच्चों देखो यहाँ पर AB का मध्य बिंदु D है। बच्चों देखो यहाँ पर DE समांतर है BC के और AD AB का मध्य बिंदु है। इसे हम लिखेंगे D AB का मध्य बिंदु है तथा DE समांतर है BC के। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो E AC का मध्य बिंदु होगा, अर्थात AC को समद्विभाजित करेगा। तो ये होता है बच्चों मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों आओ देखते हैं हमें प्रश्न में क्या दिया गया है। तो प्रश्न में हमें दिया गया है चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब बच्चों हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होते हैं, अर्थात यहाँ से AB बराबर होगा CD के तथा AB समांतर होगा CD के। और बच्चों देखो यहाँ पर AD बराबर होगा BC के तथा AD समांतर होगा BC के। साथ ही बच्चों यहाँ पर E और F क्रमशः रेखा अर्थात भुजा AB और CD का क्या है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा बिंदु E और F क्रमशः भुजाएं AB तथा CD का मध्य बिंदु है। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमें सीधी क्या करना है, आओ देखते हैं। तो यहाँ पर रेखाखंड AF और CE अथवा EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता है, अर्थात 3 भागों में विभाजित करता है। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे, अर्थात DP बराबर PQ बराबर BQ।
अब हम प्रमाण की ओर चलेंगे। तो बच्चों देखो, क्योंकि हम चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ से बच्चों हमें ए बी बराबर प्राप्त हो जाएगा सी डी के। सममुख भुजाएं बराबर होते हैं, तथा समांतर भी होते हैं। ठीक है, इसे हम आगे देखेंगे। अब बच्चों देखो, यहाँ पर दोनों और हम क्या कर दे, 1/2 से गुना कर दे। तो बच्चों देखो, ए बी को हम 2 भागों में विभाजित करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। देखो, ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए ई बराबर, यहाँ पर देखो एफ सी डी का मध्य बिंदु है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ई ए बी का तथा एफ सी डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त क्या हो गया, ए ई बराबर सी एफ। ठीक है, अब क्योंकि बच्चों देखो ए बी समांतर है सी डी के, तो यहाँ से हम इसे यह भी लिख सकते हैं, इसलिए ए एफ समांतर हो जाएगा किसके, तो एफ सी के। तो यहाँ पर हमें ए एफ बराबर प्राप्त हो गया सी एफ के, साथ ही बच्चों ये समांतर भी प्राप्त हो गए। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालेंगे, अतः देखो किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर व बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ से बच्चों चतुर्भुज ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब बच्चों हम आगे देखेंगे। अब त्रिभुज डी सी क्यू में क्या दिया गया है, तो देखो डी सी क्यू में क्योंकि एफ डी सी का मध्य बिंदु है, साथ ही बच्चों यहाँ पर एफ पी समांतर है सी क्यू के, क्योंकि यहाँ पर देखो चतुर्भुज ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगे, समांतर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर यह समांतर हो जाएगा इस भुजा के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा एफ पी समांतर है सी क्यू के, क्योंकि चतुर्भुज ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या कह सकते हैं, तो P डी क्यू का मध्य बिंदु है, अर्थात डी क्यू को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं डी पी बराबर पी क्यू, इसे समीकरण 1 दे देंगे। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज ए बी पी में
ये त्रिभुज में। तो बच्चों देखो, क्योंकि बिंदु ई ए बी का मध्य बिंदु है, ये हमें प्रश्न में दिया है, तथा बच्चों देखो ई क्यू समांतर हो जाएगा एपी के। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों देखो, यहाँ से हम मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या देखेंगे, तो Q BP का मध्य बिंदु है, तो इसलिए यहाँ पर Q बिंदु BP का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम से, जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो, अर्थात यहां से क्या होगा, देखो, बिंदु Q BP को समद्विभाजित करता है, अर्थात QB बराबर हो जाएगा PQ के। ठीक है, इसे समीकरण हम दे देते हैं 2। अब बच्चों देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमें प्राप्त क्या होगा, तो आप देखते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो, DP बराबर PQ और समीकरण 2 में क्या है, तो QB बराबर PQ। तो यहाँ से हम इसे एक साथ लिखे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, अतः DP बराबर PQ बराबर QB। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्थात रेखाखंड AF तथा EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।